नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं योगेश राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और एक बार फिर आपके मोहब्बत और आपके प्यार के लिए हाजिर हूं क्वेश्चन नंबर 75 और 76 के साथ। क्वेश्चन नंबर 75, द सीरीज 1 minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square plus डॉट 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 h कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज को बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेटरी है, क्या है। क्लियर। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है और इन चार ऑप्शंस में सही ऑप्शन को आप सभी लोगों को बताना है। तो जल्दी से आप लोग बता दो भाई इसका क्या आंसर आने वाला है। क्लियर। तो देखिएगा, आप सभी लोग एक टेस्ट पढ़े थे कन्वर्जेंस सीरीज में जिसका नाम था लेबनीज टेस्ट। और लेबनीज टेस्ट क्या था उसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैंने कहा लेबनीज टेस्ट का मतलब था कि सबसे पहली बात जो सीरीज दी जाए वो अल्टरनेट, नेगेटिव और पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी द टर्म्स ऑफ द सीरीज विल बी अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी बात, उसके जो टर्म्स हों वो लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यानी द टर्म्स ऑफ द सीरीज शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी उसके जो सीरीज दी गई है उसके प्रत्येक टर्म्स कॉन्स्टेंटली घटने चाहिए। नेक्स्ट बात क्या थी, जो बेहतरीन बात थी यहां पे, कि जो उसका nth टर्म है उसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 होनी चाहिए। यानी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होना चाहिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में तो हम उस सीरीज में लेबनीज टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखो, जो हमारे पास सीरीज दी गई है सबसे पहली कंडीशन को फॉलो कर रही है, क्या, कि द टर्म्स ऑफ द सीरीज इज अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने कहा है कि ये जो टर्म्स हैं ये अल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं वो समस्त टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली दिए गए हैं। क्लियर। अब देखिए, इसका जो पहला टर्म्स है वो 1 है, दूसरा टर्म है 1/4, जो तीसरा टर्म है वो 1/9 है। आप देख रहे हो कि पहले 1 था, फिर 1/4 हो गया, यानी वैल्यू कम हो गई। तीसरे में 1/9 हो रहा, यानी एक पार्ट 9, एक जो था वो 9 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यानी आप देख रहे हो पहले अकेला 1 था, फिर एक 4 भागों में डिवाइड हुआ, फिर एक 9 भागों में डिवाइड हुआ, आगे 16 भागों में डिवाइड हो रहा है। यानी आप कह सकते हो कि उसका सेकेंड जो कंडीशन थी लेबनीज की, कि जो टर्म्स हैं लगातार कैसे होने चाहिए, बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यानी आप यहाँ पे लिखें, आप देख पा रहे हो कि द टर्म्स ऑफ सीरीज, टर्म्स ऑफ सीरीज कैसे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेटली, अल्टरनेटली, अल्टरनेटली आप लिख लो भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखो टू में ऐसे करके। ओके। और दूसरी बात, जो टर्म्स हैं वो कंस्टेंटली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। टर्म्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, टर्म्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों भाई, है या नहीं। क्लियर। और अगर ऐसा है तो एक कंडीशन और लेबनीज की थी, क्या मैंने अभी बताई थी, कि
इस सीरीज का जो nth टर्म्स है, अब जरा इसका nth टर्म्स निकालें यानी यूएन निकालें। अगर मैं इसको कोई सीरीज मान लो एस एन और एस सीरीज मान लें और उसका जो nth टर्म्स है वो मैंने यूएन मान लिया, तो यूएन क्या आ रहा है बेटा 1/n² आया। अभी जो लेबनीज टेस्ट था वो कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई, जो ये यूएन है इसको आप लिख सकते हो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n²। n के स्थान पे इंफिनिटी लिमिट में अप्लाई करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आप देख पा रहे हो कि इस सीरीज के nth टर्म्स का मान n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 आ रहा है। और आपकी जो लेबनीज टेस्ट हुआ करता था वो क्या कहता था कि जो उसका nth टर्म्स आए इंफिनिटी पे 0 आना चाहिए, यहां आ रहा है। आप देख रहे हो कि तीनों कंडीशंस ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेबनीज टेस्ट अप्लाई हो सकता है। अब आप लेबनीज टेस्ट को अप्लाई कैसे करें, तो आप देख पा रहे हो कि जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो इसके यूएन को देखो। क्लियर, यूएन क्या है मैं इधर लिख देता हूं, यूएन बराबर दिया गया 1/n²। अभी मैंने इसके पहली वाली क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे ऑक्सिलरी सीरीज लग जाती है। ऑक्सिलरी सीरीज या पी सीरीज क्या थी कि 1 सिग्मा 1/n पावर पी। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कैसी रहेगी कन्वर्जेंट। क्लियर, और अगर p लेस देन इक्वल 1 है तो क्या रहेगी डाइवर्जेंट। जरा इस सीरीज के nth टर्म्स को देखो, यहाँ पे यूएन को आप देखें, जरा देख लो भाई। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे p का मान कितना दिया गया 2, जो कि ग्रेटर देन क्या है 1, अर्थात ये सीरीज कैसी हो जाएगी, यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 है तो कैसा हो जाएगा भाई, लिख देंगे कन्वर्जेंट। और अगर ये यूएन इसका मान कन्वर्जेंट मिल रहा है तो पूरी सीरीज क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आप देखोगे कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, लिख देंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, लेबनीज टेस्ट लगाना था। लेबनीज टेस्ट की कंडीशन देखी, उसका यूएन चेक किया, वो 0 आया। यूएन में ऑक्सिलरी सीरीज लगाई, अगर पी का मान आप कह रहे हो 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट। आपने देखा है कि p का मान 1 से बड़ा है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। बने रहिएगा हमारे साथ, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग इस सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं और आप सभी का बेहतरीन प्यार और अंदाज, आप सभी लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 76, एक मोहब्बत और प्यार भरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा मुस्कुरा लो और कर लीजिएगा। कैसे भाई, कह रहा है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स AF equals to 068 is changed from P to Q, the work done is। कह रहा है किसी पॉइंट पर एक फोर्स F लगाया जाता है, तो इस फोर्स की वैल्यू लिख दी जाए, वेक्टर फॉर्म में लिख दें। क्या है 0,6,8, तो इसका वेक्टर रूप क्या होगा 0.i प्लस 6j और प्लस 8k लिख सकते हैं। क्यों भाई नहीं लिख सकते हैं 8k। अब मैंने आपसे क्या कहा, जब फोर्स लगाया गया तो वो पार्टिकल चेंज होता है क्या P से Q की ओर, तो कह रहा है P से Q तक जो चेंज होता है तो P से Q तक जाने में उसे कितना कार्य करना पड़ा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर, तो यहां पे देखिए P का पोजीशन कितनी होगी, कभी भी कोई काम करते हैं O के रेस्पेक्ट में करते हैं, O इज द ओरिजिन, यानी वो आपका निर्देशक है, डायरेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर में इस P को क्या लिख देंगे OP और इसका वेक्टर फॉर्म लिख दो I माइनस जे और प्लस 2k। सिमिलरली आप क्या करेंगे OQ
इसका मान क्या आएगा, माइनस आई प्लस जे प्लस। क्लियर, नोट कर पा रहे होंगे। अब उसने वर्क डन पूछा है, आप सभी लोगों ने वर्क डन का फार्मूला क्या लगाया है, आप जानते हो कि W इक्वल्स टू क्या होता है, F डॉट डी होता है या ना, बता दीजिएगा भाई, ईमानदारी से बोलो। F डॉट डी होता था। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, आपको देखना होता है कि पार्टिकल कहां से कहां तक जा रहा है, तो जहां तक गया, जैसे यहां पे कोई पार्टिकल ए से बी तक डिस्प्लेस हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बी से क्या करा जाए, ए को माइनस कर दिया जाए। क्लियर, तो वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा भाई ए एफ की वैल्यू लगा दो, कितना है 0.i प्लस 6j प्लस 8k, आ गया ना बेटा, इनटू डॉट में डी। अब देखो डी कैसे निकलेगा, अभी मैंने कहा था कि आप P से Q तक गए हैं तो Q से P को माइनस कर दिया जाए, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा OQ माइनस OP। उम्मीद करता हूं ये बात आपको ईमानदारी से समझ में आई होगी। तो चलिए भाई आगे हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.i प्लस 6j प्लस 8k, और जरा देर के लिए Q से P घटा दीजिएगा, तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस आई कितना मिलेगा, बोल दीजिएगा भाई, माइनस का 2i, क्यों भाई, और j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2j, 2k चला जाएगा, तो यहाँ पे डायमेंशन नहीं बचेगी, यानी 0k हो जाएगा। अब आप लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करा लो। डॉट प्रोडक्ट के केस में आप सभी लोगों ने पढ़ा था, आई के साथ गुणा करता है, जे के साथ गुणा करता है, और के साथ गुणा करता है। आप जानते हो आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1। यहाँ पे अप्लाई करो, देखो ये तो 0 हो जाएगा, जे कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, 8 इंटू 0 0 मिल जाएगा, तो कितना फाइनल रिजल्ट आ गया 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट्स आपका वर्क डन मिल रहा है, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो आप अपने ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 76, कुछ नहीं था, केवल वर्क डन का फॉर्मूला लगाना था, एफ डॉट डी, एफ पता है, डी आप निकाल लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक और अंदाज के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।